सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नावली 7.2 संबंधित कुछ सूत्र। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखो, ये इसी प्रकार आगे आएगा। जैसे 2 हो गए, ये पहला था, ये दूसरा। 3 नंबर पे आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। 4 नंबर पे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 5 नंबर पे आएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और 6 नंबर पे होगा कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखो, ये आएंगे। अब ये आए कैसे, देखो हम इनको देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा क्यों आया, या और भी ऐसे क्यों आया। देखो, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, नाम जैसे इसका देते हैं ABC। देखो, ये 90 डिग्री कोण है, हम मान लेते हैं ये थीटा है अपने पास। अब ये थीटा है तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण की योग 180 डिग्री होता है। तो इस नियम से जैसे हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से B तो 90 डिग्री है ही, और C का मान हमारे पास थीटा है। तो अगर हम एक का मान ज्ञात करें तो यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे तो 90, 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा। तो उनके पास आ गया A बराबर 180 डिग्री, A बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो A बराबर हुआ 180 में से 90 घटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो कोण आएगा यहाँ से, ये कोण, इसका मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो, ये पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ से दो कोणों के योग 180 डिग्री पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, अब ये सूत्र कैसे बने। जैसे हमारे पास यहाँ साइन है या कोस, हम पहले देखें। अगर हम यहाँ से इसका मान देखो कोस थीटा का, देखो कोस थीटा बराबर हमने पढ़ा था पहले LAL KKA से, जैसे पढ़ा था LAL KKA, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। तो नंबर 2 पे ये आ गया आधार बट्टे कर्ण, या इंग्लिश में देखें तो आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को हाइपोटेन्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्स। देखो, तो कोस थीटा बराबर इन पास आ जाएगा यहाँ से। अब ये थीटा हमने मान रखा है थीटा, तो यहाँ तो उन पास परपेंडिकुलर लंब होगा, इसको बोलते हैं लंब, और ये इसका होगा आधार, और ये इसका कहलाएगा कर्ण। तो देखो, अपने पास आएगा यहाँ से आधार, तो इसका आधार तो होगा BC बट्टे कर्ण, कर्ण का मान है इसमें AC, तो हम इसको लिख सकते हैं BC बट्टे AC। ये आ गया। इसी प्रकार अब हम देखें साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब बट्टे कर्ण। तो देखो, लंब बटे कर्ण, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से, हमारे पास लंब है यहाँ से AB बटे कर्ण है का मान है इसका AC। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, कोस थीटा और साइन थीटा के मान ये आ रहे हैं। अब हम यहाँ से फिर से देखते हैं। देखो, ये तो हमने कोण A के लिए कोण C के लिए ज्ञात किया था। ये था कोण C के लिए,
अब देखो फिर से हम दूसरा त्रिभुज बना के फिर देखते हैं। यहाँ से अब ये अपने पास है 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो यहाँ से इसमें देखते हैं, पहले हम यहाँ से थीटा इसको मान कल कर, अब हम यहाँ से कोण ए के लिए, कोण सी के लिए, तब कोण ए के लिए देखें। कोण ए के लिए देखो, तो कोण ए के लिए अपने पास हो जाएगा, जैसे ये ले पहले कोस थीटा या साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो थीटा तो अपने पास ले होगा क्योंकि हम कोण ए ले रहे हैं, तो कोण ए में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया। अब हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, तो अपने पास आएगा लंब बटे कर्ण। देखो तो ये आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब। देखो अपने पास अब इसमें लंब क्या होगा, ये थीटा है तो थीटा के सामने भुजा, जैसे हम जो कोण ज्ञात करते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है, तो इसमें ये तो लंब होगा। अब ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा इसका आधार और ये कहलाएगा इसका कर्ण। तो उनके पास लंब है वो होगा BC, तो अपने पास आएगा BC बटे इसका जो कर्ण है वो उनके पास है AC, BC बटे AC। देखो इसी प्रकार अगर हम कोस थीटा को देखें, कोस, तो कोस उनके पास आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम कोण ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं। इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो उनके पास उसका आधार है उनके पास है AB, आधार बटे कर्ण कोस का सूत्र, तो AB बटे कर्ण, कर्ण का मान है AC। देखो ये आ गया अपने पास, हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे पहले हमने सूत्र बनाया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये कैसे है देखो, पहले हमारे पास देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है BC बटे AC। और अब देखो इधर यहाँ है कोस थीटा, ये भी है BC बटे AC, ये दोनों, तो यहाँ BC बटे AC, यहाँ BC बटे AC, तो इसके साथ हम ये पहला सूत्र बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से कोस थीटा बराबर हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के, ये सूत्र बना। इसी प्रकार देखो सेकंड नंबर अपने पास यहाँ से ये तो एक सूत्र वही बन गया, हमने ये बना लिया इनसे। दूसरे नंबर पे साइन थीटा, देखो साइन थीटा बराबर यहाँ AB बटे AC है, यहाँ भी AB बटे AC है, तो साइन थीटा बराबर हुआ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो इसी हम इन सूत्रों को उल्टा सुल्टा दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सभी सूत्र टेन, कोट, सेक और कोसेक के बनेंगे। अब हम इन सूत्रों का उपयोग करके प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखो हम प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। देखो इसको हल करने के लिए हम यहाँ इन दो सूत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। देखो या तो साइन थीटा बराबर हम लगाएं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों में से हमें किसी एक का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। देखो अगर हम कोस थीटा का उपयोग करेंगे तो ये, और साइन करेंगे तब ये। देखो अब इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ से देखो अगर हम पहले इसको हल कर लें तो देखो यहाँ कोस है, अगर हम इस सूत्र का उपयोग करें तो यहाँ 37 डिग्री है और यहाँ कोस थीटा है, यहाँ कोस 37 है, यहाँ कोस 37। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, कोस 37 डिग्री की कोस थीटा से तुलना करें तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर हमारे पास आता है 37 डिग्री, ये लिख सकते हैं। देखो और हम ये देख रहे हैं यहाँ कोस है वो चेंज हो रहा है साइन में, कोस हमेशा साइन में चेंज होगा, तो हम इसको हल करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो तो हमें थीटा का मान मिल गया 37 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज कर देंगे, कोस चेंज हो रहा है साइन में, तो लिखेंगे साइन और 90 डिग्री यहाँ आएगा माइनस थीटा, थीटा का मान हम रख सकते हैं 37 डिग्री बटे यहाँ से साइन 53 डिग्री। अब हम यहाँ से 90 डिग्री में से अगर 37 डिग्री घटा देते हैं तो उनके पास आता है 53 डिग्री, तो यहाँ आ गया साइन 53 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समान पद हैं, समान एक जैसे हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखो दूसरी विधि से कैसे करें, अगर ऐसे ही करें इन सूत्रों का उपयोग करके हम इस प्रश्न को और भी हल कर सकते हैं। तो देखो
या तो हम साइन को चेंज करेंगे या कोस को, दोनों में से एक को चेंज करना है, इन्हीं सूत्र को उपयोग करना है। देखो हमें यहाँ मिल गया था थीटा बराबर 37 डिग्री है, तो हम देखो 37 डिग्री कैसे लिख सकते हैं वो देखना था। 37 डिग्री बराबर हुआ 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर उन पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर 37 डिग्री। तो अपना जो क्वेश्चन था हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये मैं इसको सीधा यहाँ से करवा रहा हूँ अभी। ये अपने पास बराबर चिन्ह लगाएंगे। पहले कोस 37 था, तो देखो हम कोस 37 को चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 53 में, तो इसको लिख देंगे कोस, और 37 को हटा दो यहाँ से, तो 37 का मान हम रख देंगे 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बट है, इसको ऐसे कैसे रहने दो साइन 53 डिग्री। अब देखो यहाँ ये सूत्र अपने पास लग रहा है कोस, ये रहा, यहाँ से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और उनके पास जो थीटा की वैल्यू है, देखो इन दोनों से तुलना करें, यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा बराबर उनके पास हुआ 53 डिग्री। अब थीटा का मान आएगा 53 डिग्री, तो अब ये कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, और इसको हटा के ये उनके पास आएगा 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, और बट है पहले साइन 53 है, साइन 53 डिग्री, और दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसके बराबर आ गया 1। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए, तो उनको आप हल करके देखना। हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला देख लेते हैं। देखो अब हम देखते हैं दूसरे का पहला प्रश्न। इसमें दे रखा है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। देखो इसको हल कैसे करेंगे, वो बटे में था, ये माइनस में। देखो हमें यहाँ दो में से किसी एक सूत्र का उपयोग करना है, तो कोसेक का या सेक। देखो हम पहले कोसेक थीटा का सूत्र लगा लेते हैं। हमें पता है कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, या हम सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। देखो यहाँ से कोसेक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 25 डिग्री, इन दोनों की तुलना करें, थीटा बराबर हमारे पास आ गया 25 डिग्री। देखो कोसेक चेंज होगा सेक में, तो हम इसको लिखेंगे, इस कोसेक को हटा के लिख देंगे सेक, फिर इसका बाद 90 डिग्री लिख दो माइनस 25 डिग्री, और बट माइनस में फिर उन पास यहाँ से माइनस में सेक 65 डिग्री। देखो 90 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो उन पास आता है 65, तो आ गया सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। पहले से उन पास सेक 65 में सेक % घटाएंगे तो उन पास आ जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। तो इस प्रश्नावली प्रश्न इसी प्रकार हल करने, वो तुम हल करके देख लेना।